ओके, तो क्या आज का खेल शुरू किया जाए? बिल्कुल सर। आत्मा नमस्ते। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर चेतन हुरारका जी कोलकाता से, जो कि सर्टिफाइड नेशनल लेवल प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर है। और भी बहुत सारी एक्सपर्टीज है। और हम लोग आज बात करने वाले एक बहुत ही गहन विषय की, हाउ टू हाउ टू अनक्लटर आवर लाइव्स। तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियल चीजों की ही बात नहीं हो रही है, सांसारिक चीजों की ही बात नहीं हो रही जो हमें दिखती हैं, केवल उसकी ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिखने नहीं दिखने वाली वस्तुओं का, एनर्जीज का हम पर प्रभाव होता है। प्रभाव कैसा भी हो सकता है, अच्छा प्रभाव हो सकता है, कुप्रभाव हो सकता है। पर हमारा जीवन में एक उद्देश्य हमेशा बना रहता है कि हम अपने जीवन को अच्छे प्रभाव, अच्छी चीजों से प्रभावित करें, और इसकी हमेशा हम प्रयास करते रहते हैं, राइट? तो हम ये त्योहारों में ये जो भी हम इतनी मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, इतना हमारी इच्छा होती है कि हम हर त्योहार को बहुत सुंदरतम रूप से मनाएं। पर इसके बेस में, इसके बॉटम में, इसके तल में हमारे क्या इसके रहस्य छुपा हुआ है, ये क्यों मनाए जाते हैं, और इससे हमारे पर अच्छा ही प्रभाव हो, इसके लिए हम क्या-क्या जतन कर सकते हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए ये दिवाली दस्तक दिवाली की ये सीरीज चलाई जा रही है बाय विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन। और मैं हूं डॉक्टर रानी बुतड़ा, आप सभी का स्वागत करती हूं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक, हाउ टू अनक्लटर और ऑन ऑल लेवल्स। तो इस हम कैसे अपने इर्द गिर्द, अपने जीवन को, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उसको हम कैसे अनक्लटर करें और क्यों करें, बेसिकली व्हाई। जब व्हाई की बात आती है ना, तब जा करके हम उसको सीरियसली लेते हैं और उस पर काम करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू नो व्हाई फ्रॉम चेतन सर। वी वेलकम यू सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी आर थैंक ईगर यू टू सो लिसन मच टू फॉर यू। ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड आई वुड लव अगर आप सब मुझे सिर्फ चेतन बुलाएं, नो सफिक्स और कोई प्रीफिक्स नहीं, जस्ट कॉल मी चेतन। और दूसरी बात, शुरू करने से पहले, जब हम अपने घर में, मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज हैं और माएँ हैं मेरे ख्याल से हमारे साथ आज जुड़ी हुई, तो हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं जब भी पढ़ो या लिखो हमेशा बैठ के करना चाहिए। सो मैं आशा करूंगा कि आप सही मुद्रा में बैठे हुए हैं, बिस्तर पे लेट के, यानी अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो बैठ के होए, जिससे कि मेमोरी आपकी ज्यादा स्ट्रांग रहे। एंड इफ अगर आप तब भी लेट के ही अटेंड करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, इट लुक्स वेरी डिस्टर्बिंग। पहली बात, ओके। दूसरी बात, हम म्यूट ऑप्शन आपको छोड़ रहे हैं, सो इफ यू वांट टू आस्क आप प्लीज रेज हैंड कीजिएगा या चैट बॉक्स में डालिएगा। हालांकि सेशन खत्म होने के बाद हम पूरा टाइम देंगे आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। एक छोटा सा प्रेयर करेंगे, जस्ट अपने आंखों को बंद करें और एक गहरी लंबी सांस ले। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़े। दोबारा एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़े। मेरे साथ मन ही मन दोहराए, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत गुरु मास्टर चौकसी, लॉर्ड महागुरु जी के लिए धन्यवाद हम सबको यहाँ एकत्रित करने के लिए। धन्यवाद हम सबको यह प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिससे कि हम अपनी जीवन में कुछ नई बातों, कुछ नए सिद्धांतों को ला सकें। धन्यवाद उन सभी चीजों के लिए जो हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर इंसान बना रही है, हमारी सोच से और हमारी समझ से। धन्यवाद विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन को, जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है हम सबके लिए। विद थैंक्स इन फुल विद सो ग्रेट, थैंक यू। ओके, मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज बहुत क्लियर और बहुत सुंदर तरीके से आ रही है आप सबके पास, राइट? सो जो आज हम जानने जा रहे हैं, दैट इज टू हाउ अनक्लटर योर लाइफ। एंड इस ये जितनी भी अभी हम आने वाले कुछ मिनटों में बातें सुनेंगे, ये सारे शब्द हमारे गुरुजी ग्रैंड मास्टर चोआ कोकसुई जी का है। यहाँ मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो ये बातें बताऊंगा, ठीक है? सो अगर कुछ भूल हो जाए तो आपको पता है, और अगर कुछ अच्छा ही लगे तो आपको पता है क्रेडिट किसको देनी है, राइट? ओके, सो जब हम बात करते हैं अपने जीवन की, सबसे पहले जो आती है वो है कॉर्ड्स। ठीक है, सो हम बात करेंगे कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स क्या होता है? एनीवन हियर कोई भी बताना चाहेगा कॉर्ड्स किसे कहते हैं? अंतर्जाल। सर आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, इट्स नॉट कमिंग वेरी क्लियरली टू अस। इज इट बेटर नाउ? हाँ, थोड़ा सा। ओके, सो एनीवन अबाउट कॉर्ड्स, आपने सुना है पहले, किया है प्रैक्टिस?
हाँ ना, ओके, ऐसे ही चैट बॉक्स। ओके, सो कटिंग द कॉर्ड, हम कोई भी कार्य करते हैं अपने जीवन, ठीक है, चाहे दान हो या चाहे ग्रहण करना हो, सब चीज से हमारे एक लिंक जुड़ जाता है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि हम अचानक से बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और वही घटना घटित हो जाती है, या किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं और फिर हमें लगता है अरे अभी तेरे को याद कर रहा था और तेरा फोन आ गया या तू मिल गया, यार 2 दिन से तेरे बारे में सोच रही हूँ लेकिन फोन नहीं हो रहा, आज तूने अचानक से कर लिया, तू 100 साल जिएगा। ये सबके साथ हुआ है, राइट? हम सब ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। ये कॉर्ड्स के कारण होता है। सो गुरुजी कहते हैं उनके सालों की तपस्या साइंस में उन्होंने समझा कि हम सब के आभा मंडल में कई तरह के जाल बिछे हुए हैं। जैसे इंटरनेट होता है ना, दिखता नहीं लेकिन है, उस तरह से 5G नेटवर्क से भी कुछ ऊपर है, वो है आपका खुद का कॉर्ड्स। आप कुछ चीजों को छोड़ देते हो लेकिन तब भी रहती है, ठीक है। जैसे अभी फास्टिंग शायद आजकल में है, मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता, लेकिन करवा चौथ का फास्ट है ना। हाँ सर। खाना नहीं खाना है लेकिन रसमलाई की याद सबको आएगी ना। वो कॉर्ड्स है जो आपको याद दिलाती है, जो आपको अपने और खींचे चले जाती है। कुछ कुछ लोगों के देखो जो महात्मा, गुरुजी या महापुरुष या महर्षि होते हैं, उनकी आभा में वो चमक होता है कि आप उनके नाम सुनकर उनके पास चले जाते हो। कहीं बरसते जाते हुए पढ़ लिया कि यहाँ गीता का या कथा का आयोजन हो रहा है और वहां पहुंच गए, न जान न पहचान, अकेले चले गए। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि उनके आभा में वो कॉर्ड्स, वो जाल इतनी तगड़ी होती है, इतनी प्रभावशील होती है कि हम खींचे चले आते हैं, हमें लगता है हमारा कुछ तो अच्छा होगा। तो जिस तरह से अच्छा होता है उसी तरह से बुरा भी होता है। अब ये कब और कैसे होता है? हमने सुना होगा कि कहीं जाओ तो किसी से मीठा मत खाओ, सिखाते हैं ना बच्चों को, इधर उधर जाके मीठा मत खाना, दूसरों से चीज मत लेना, है ना? क्यों? क्योंकि उससे भी जाल कनेक्ट होता है। कई सारी ऐसी विद्याएं हैं, कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसका गलत उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन हमें तो अपना बचाव करना है, ठीक है। कई आवाज नहीं आ रहा है सर। बार चलता है, बारिश हो रही है, कपड़ा उसने उतारा क्या, अरे 2 बज गया उसने दवाई ली क्या, अरे बच्चा घर आया कि उसको खाना मिला क्या, दिन भर हमारा दिमाग यही चलता है। और ऑफिस से घर आ जाते हैं लेकिन ऑफिस नहीं निकलता। तो ये सर्कल तोड़ने के लिए हमें अपने कॉर्ड्स को हमेशा कट करते रहना चाहिए। अब आप बोलोगे जो दिखता नहीं उसको कट कैसे करें, तो उसके लिए हम आज मिले हैं, राइट? सो बहुत आसान है। अगर घर की या ऑफिस की या कोई भी एक पर्टिकुलर एक सीन हो गया, रास्ते में कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ ऐसा दर्दनाक देख लिया जो भूल नहीं पा रहे कई सालों तक, तो जस्ट इमेजिन करो कि वो दृश्य आपके सामने है या वो व्यक्ति आपके सामने है, ठीक है। वो व्यक्ति या वो चीज, वो दृश्य आपके सामने है, और आप अपने हाथ को जस्ट इमेजिन करो कि वो एक तलवार की या कैंची की तरह है, ठीक। और जैसे बोलते हैं ना, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, इसमें हम लोग इस बात पे कैंची चला देंगे। कैसे? हम जस्ट इमेजिन करेंगे हमारे सामने वो घटना घटित हो रही है और उस पूरे दृश्य को हम काट दिए 3 बार। बड़ा आसान है, 3 बार हमें क्या बोलना है? कट कट कट। क्या बोलेंगे? कट कट कट। ओके, सो दिस इज वेरी इजी टू डू। ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, डर के मारे अकेला सो नहीं पाता, यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, ठीक है। दिस विल रियली हेल्प, बहुत ही ज्यादा वो उनको मदद करेगा, ठीक है। कोर्स के ऊपर में अगर आप और जानना चाहो तो आई थिंक डॉक्टर रानी सबसे बेहतरीन पर्सन होगी यहाँ पे, जो आपको इस बारे में आगे और समझा सके, बता सके, सिखा सके। अभी ये क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? ठीक है ना? इसमें अगर कोई प्राणी किलर्स हैं अभी हमारे साथ, तो दे कैन ट्राई, दे वेरी वेल नो इसके ऊपर में कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल तौर पे हमें सबसे पहले अपना सेल्फ एस्टीम क्लियर करना है। सेल्फ एस्टीम बोले तो
सेल्फ एस्टीम। अरे हम जब पहली बार गए थे ना मनाली, वहां से शॉल लेकर आए थे, भले उस शॉल को हमने कभी यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अच्छा लगता है हमें अलमारी में, उसको हटा देने का। अरे ये वो वाली मौसी ने दिया था, अब तो साइज में भी हमें नहीं आता, लेकिन हम रख के रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मौसी ने दिया था, भले ही मौसी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रख के रखेंगे। होता है ना, हर दिवाली में सोचते हैं इस बार ये वाला चद्दर हटा देंगे, ये बेडशीट बहुत पुरानी हो गई है, शादी में पापा ने दिया था, शादी को 25 साल हो गए, फट गई है, लेकिन ये दे देंगे, फिर उठा के रख दिया। हुआ ना, मेरा बेटा एमबीए बन के 5 साल हो गए, उसकी शादी हो गई, लेकिन बेटे का एमबीए का किताब आज भी हम रख के रखे हैं, हालांकि एमबीए का पूरा सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन अच्छा लगता है घर में रखा हुआ। किसकी याद दिला रहा है भैया वो आपको? ओके, तो फिजिकली चीजें, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, जो आपने लास्ट कई टाइम से यूज नहीं किया है, उन सब को बांट दो, दे दो, घर से निकालो। कौन कौन के कलेजे में धक धक हुई सुन के कि मुझे देना पड़ेगा? चेहरे से मुझे लग रहा है कहीं हो की हुई है। ठीक है, तो ये बहुत 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 जरूरी है। दिवाली में अगर नई शॉपिंग हम लोगों ने की है नए कपड़ों की, तो पुराने कपड़े भी निकालो। राइट, एक अलमारी से दो अलमारी, दो अलमारी से तीन अलमारी, उसके बाद भी पहनने को तो है ही नहीं, क्या पहनूं समझ ही नहीं आता। तो जितने कम ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा समझ में आएंगे। राइट, तो ये चीज कौन कौन करने वाला है मेरे को बताना बाद में। हाँ, अवॉइड अननेसेसरी इन्फ्लुएंस। कहीं कोई शॉपिंग में, कोई एग्जीबिशन में गया और उसने पता चला कि वो उससे वहां खरीद के लेकर आई और हम इन्फ्लुएंस हो गए, अरे अभी ये मार्केट में ये डिजाइन बड़ा चल रहा है, मुझे भी ये चाहिए, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ लेकिन ये मार्केट में चल रहा है तो मुझे ले आना। किस किस ने ऐसे शॉपिंग की इस दिवाली इस बार? अब आप बड़े अच्छे लोग हैं, दो चार जन ना ना बोल रहे हैं, बड़े सात्विक साथी लोग हैं यहाँ पे मिले हैं मुझे। चलो अच्छा है अगर नहीं भी तो, लेकिन हम लोग करते हैं। किसी ने कहा कि हम अपने बच्चे के लिए टॉय लाए हैं, तो हमें भी अपने बच्चे के लिए भी टॉय चाहिए, अगर बराबर का है। वो खिलौना हमारे घर में भी होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारा बच्चा 2 दिन में उसको तोड़ फोड़ देगा, लेकिन होना चाहिए। होता है ना, किसी ने गोल्डन फेशियल करा कराया तो हम भी अगले दिन ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट लो, तुम चमको हम भी चमके। जो जो हंस रहे हैं मैं सबकी बात समझ पा रहा हूँ। किसी ने कहा किटी पार्टी में कि आज हमारे पति ने हमें यहाँ शॉपिंग के लिए, बस अगला वीकेंड तो मेरा पति का आने दो, उसको चैन से बैठने नहीं दूंगी। मैंने कैसे नहीं लेकर गया वो मेरे। राइट, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस अननेसेसरली। बेवजह किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। जब आप एक स्तर पे पहुंच रहे हैं, जब आप यहाँ पे डेली कुछ नया सुन रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो अपने अंदर ये सुधार सबसे पहले लेकर आइए। अपनी मस्तिष्क में, हमारे यहाँ ना अजना चक्र होता है, तो अगर ये कमजोर होता है ना, तो इजिली लोग आपको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। फेसबुक में कोई पोस्ट देखा, कुछ देखा, चालू हो गया, अरे वो अमेरिका गया घूमने, अगला वीकेंड तो मेरा भी अमेरिका ही होना चाहिए, और अमेरिका भी नहीं, उससे एक बड़ा होना चाहिए, इस बार तो यूरोप ट्रिप करके आऊंगा, तो मैं भी फोटो डालूंगा। राइट, ये सब चीज हमारे, अगर घूमो फिरो, जरूरत है, हिसाब है, आपकी मन है तो घूमो, लेकिन दूसरों को देख के करना सही चीज नहीं है। राइट, सो ये है फिजिकल, माने शारीरिक तौर पे आप किस तरह से साफ सफाई, अनक्लटर्डनेस कर रहे हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने एक चीज खरीदा है तो दो चीज को घर से निकाल दो। इस दिवाली अगर एक ड्रेस लेकर आए हो तो पुराने दो ड्रेस को हटा दो। और अगर आपने कोई भी ऐसा सामान है जिसको लास्ट 1 साल में यूज नहीं किया है या 2 सालों में इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि अपने आने वाले जीवन में उसका इस्तेमाल करने वाले।
राइट। अगर 2 साल में ऐसी कोई क्रॉकरी है, ऐसी कोई बेडशीट है, ऐसी कोई शोकेस है जो आपने यूज ही नहीं किया, आपको इस्तेमाल में ही नहीं है, तो आने वाले दिनों में भी बहुत कम चांस है कि आप उसका दोबारा इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो उन सब चीजों को दे दो। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद उसकी जरूरत हो। अगर आपके बच्चों की किताबें हैं तो जरूर उन किताबों को दान करो, क्योंकि एक बुक कई लोगों की जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है। राइट। हाँ, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, ज्वेलरी यूज नहीं हो रही है तो भी रखो। एक जन ने मुझसे पूछा ज्वेलरी का क्या करें। भाई ज्वेलरी रखो, उसको दान नहीं देना है। अगर बाई चांस बहुत इच्छा है दान देने की तो मैं अपनी एड्रेस बाद में आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो ज्वेलरी दान नहीं देना, वो अगर 4 साल भी नहीं पहनो तो रखो, काम आएगा बाद में। ओके, डिजिटली डिजिटली वेस्ट ऑफ टाइम कैसे करते हैं, इस बारे में कौन प्रकाश डालेगा कि हम अपना डिजिटली टाइम वेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, कौन कौन है जो सेशन सुनते हुए भी फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहा है, सबसे पहले ईमानदारी से। अच्छा, फोन तो जूम में ऑक्यूपाइड है ना, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, अब समझे। चलो ठीक है, तो डिजिटली हम सबसे अपना महत्वाकांक्षा समय जो व्यर्थ करते हैं वो है सोशल मीडिया। दुनिया भर की अभी तो रील्स देखने में कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, उसने मुझे लाइक नहीं किया, मैं भी उसको लाइक नहीं करूंगी, ये सब चीजों में। राइट, तो ये सब के पछड़ों में मत पड़ो। दिस इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट इज अनवांटेड हसल, जो हम लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा है डिलीट अननेसेसरी मैसेज ईमेल्स। कितने लोग हैं जो 100-150 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उसको खोल के भी नहीं देखते, जिसमें सुबह सुबह का राम नाम, शाम श्याम, इस तरह के मैसेजेस आते हैं, या अल्लाह रसूलुल्लाह, हर दिन इस रामनवमी 9 लोगों को फॉरवर्ड करें, आपके जीवन में चमक आ जाएगी। और कौन लोग 9 लोगों को फॉरवर्ड करते भी हैं। राइट, तो ऐसे ग्रुप्स को अनइंस्टॉल डिलीट कर दो। सुबह की गुड मॉर्निंग उनके विश करने से आपके जीवन में गुड कुछ नहीं होने वाला, ना आपके विश करने से उन 200 लोगों को कुछ होने वाला। अगर कोई है जो यहाँ पे करता हो, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे को कोई एक आदमी अगर 4 दिन डेली गुड मॉर्निंग मैसेज करते मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। बोला इसके जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट, सो बहुत सारे जो लोग कामकाजी लोग हैं, बहुत अननेसेसरी पेड कैंपेन्स चलते हैं जिसके कारण हमारा डेटा शेयर किया जाता है अननोइंगली। तो अब देखो बहुत तरह तरह अलग अलग नंबर से आपको व्हाट्सएप ईमेल्स आते हैं, उन सबको हटा दो। बिकॉज अभी हमने जब पॉड्स की बात की, हर जगह हमारा एनर्जी लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा होता है जो हमें नहीं चाहिए। राइट, यही कारण है कि अब एप्पल स्टोर, गूगल स्टोर ने लिमिट लगा दी है कि एक लिमिट के बाद आपको उनके स्टोर को परचेज करना पड़ेगा स्पेस खरीदने के लिए ईमेल में, बिकॉज बहुत सारे पेड फ्रॉड मार्केटिंग कैंपेन्स चलते हैं। सो जस्ट डीक्लटर दैट, पैसा भी बचाएगा और एनर्जी भी बचाएगा। राइट, अवॉइड द अर्ज टू रिस्पॉन्ड एवरी मैसेज। हर ग्रुप का रिप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोगों को आदत है हर 2 मिनट में व्हाट्सएप चेक करने की, हर 5 मिनट में करने की, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा है, ऐसा कोई भारत के ऊपर संकट नहीं आया है जिसमें आपकी महत्वाकांक्षाएं तुरंत जरूरी है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे, आपको नहीं देखोगे तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा संकट आ पड़ा है तो सामने वाला आपको फोन कर लेगा। हर 5 मिनट टिंग 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 बज रहा और हमें देखना है और उसको हर एक चीज का रिप्लाई करना है, जरूरी नहीं है। आप जितना अपने मन को, अपने शारीरिक शरीर को इस चीज से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है। 5 मिनट के लिए कभी अगर इंटरनेट डाउन हो जाए, देखो पूरा फेसबुक व्हाट्सएप आजकल भर जाता है। बीच में भी हुआ था ना 2-3 बार, एयरटेल सर्वर डाउन, एयरटेल सर्वर डाउन, जियो सर्वर डाउन। अरे 5 मिनट के लिए सर्वर ही तो डाउन हुआ था।
अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनको इंटरनेट को कुछ करना भी नहीं है सिवाय फोटो खींचने के और अपलोड करने के, राइट? सबके घर में ये हुआ होगा ना, बच्चे पागल हो गए होंगे, कुछ तो बड़े बड़े भी हो गए होंगे। अरे हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, क्या हो गया, वीडियो नहीं आ रही, राइट? सो डोंट अडिक्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज लिसन टू द इनर वॉइस, दिस इज इमोशनली। तो हमने शारीरिक और डिजिटली दोनों देखा, अब है इमोशनली, मानसिक तौर पे अपनी इनर वॉइस सुने, इवेल्युएट इट, देन डिसाइड वेदर और नॉट यू नीड टू पे अटेंशन टू इट। अगर आपको अंदर से कोई कॉलिंग है, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, कुछ है उसको सुनने की, सो लिसन टू दैट। क्या है जो मैं उसके अपने अंदर में नहीं समझ पा रही, नहीं सुन पा रही। अगर लाइफ में कोई चैलेंज स्पेसिफिकली चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रियंका जी का कहना है मेरे साथ हमेशा होता है, साड़ी आ ही जाती है, तो देना सीखो, गिफ्ट कर दो। बहुत सारी बहनें हैं ऐसी संस्थाएं में, एनजीओस में, आश्रम में, जिनके पास नहीं आती है, दे दो, राइट? स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करने के लिए जिंदा मत रहिए, ठीक है? अगर कभी आपको लग रहा है कि ये मेरा समय है, मुझे ना बोलना है लोगों को और वो उतना जरूरी काम नहीं है, आप उनको ना बोलो, लर्न टू से नो, राइट? मेंटली गेट रीड थिंकिंग ऑफ नेगेटिव योरसेल्फ फॉर अदर्स एंड फॉर द वर्ल्ड अराउंड। अपने आसपास की नेगेटिव चीजों से दूर रहो, खासकर पेपर से। न्यूज़पेपर जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा है, न्यूज चैनल जितना कम देखोगे उतना अच्छा है। For problems, identify them, then shift to focus the solution. Always try to be a part of solution. समस्या तो देखो सबके पास है, समाधान कितनों के पास है? और समस्या तो आप सबकी सुन लोगे, समाधान आपको कौन सुनाने आ रहा है? उनके ऊपर ज्यादा ग्रहण करो, उनके ऊपर चिंतन करो। चिंता से अपना समय हटा के चिंतन में डालो, ठीक है? तो ये जब समझ जाओगे कि चिंता नहीं चिंतन करनी है, आपके जीवन में आदि सुधार वहीं आ जाएगी। श्वेता जी थोड़ी देर बाद में आपके क्वेश्चंस लूंगा। चेक योर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। ऐसी क्या कलाएं हैं, ऐसी क्या कृतियां हैं, ऐसे क्या क्राफ्ट है जो कि आप बढ़ा सकते हो अपने अंदर और लोगों को बता सकते हो, उस चीज के ऊपर फोकस करो। अब बहुत जन का आएगा हाउस वाइफ है तो खाना बनाना तो आता है, आप देखो ढेर सारे कुकिंग वीडियोस, कुकिंग चैनल्स चलते हैं, राइट? अगर आप बोलो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी तो आती है। आज के दिन हिंदी ट्यूटर्स की कमी है इंडिया में, कई अच्छे हिंदी ट्यूटर्स की सच में कमी है, क्योंकि स्कूल्स में भी नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप अपने यहाँ देख सकते हो। जैसे डॉक्टर रानी ने अपना खोजा, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन, कि वो कैसे लोगों को जीवन में बेहतर कुछ दे सकती है, राइट? सो यू फाइंड आपके जीवन में क्या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। आता है अब अध्यात्म, कि हम अध्यात्म में भी क्या डीक्लटर कर सकते हैं, अनक्लटर कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहला प्राइड, ठीक है? अध्यात्म में क्या प्राइड है? मैं तो 6 साल से मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, हम तो फलाना इससे जुड़े हुए हैं, हम तो डेली सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं। मैंने दिन में 50 बार तो उतना ध्यान का नाम लेते होंगे जितना मिनट वो ध्यान भी नहीं करते। हर मौके हर बात पे वो खोजेंगे, नहीं नहीं हमारा तो सुबह 4 ही बजे हो जाता है, हम तो ध्यान करने लग जाते हैं ना। मैंने वो कोशिश करेंगे पूरी दुनिया को पता चल जाए कि रामदेव बाबा के बाद उन्हीं में योग साधना जुड़ी, राइट? तो वो हमें नहीं करना है। आप अपने बेहतरमेंट के लिए कर रहे हो, आप अपने सोल के लिए कर रहे हो, आप अपने आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हो, सही? किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ प्राणी किलर्स है तो उनके लिए खासकर, आई एम आराधिक योगी, जैसे आराधिक योगी पैदा हुए थे बनकर। लेवल 1 प्रैक्टिशनर, 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग इन प्राणी किलिंग। अगर कोई 2 प्राणी किलर मुझे, मैं कई बार मेरे सेंटर पे देखता हूँ, आते हैं बोलते हैं आपने अभी सीखा? नहीं नहीं हम तो 4 साल से हैं। वो 4 साल ऐसे बोलेंगे जैसे कितनी साधना, कितनी तपस्या की होगी कैलाश में जाकर, ठीक है? सो ऑलवेज डिक्लटर योरसेल्फ, नेवर टेक प्राइड कि हमने कुछ बड़ा किया है, खासकर जब अध्यात्म की बात है।
फॉरगिव एंड लेट गो, फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। सबसे पहली बात है कि अपने आप को क्षमा करना सीखो। गिल्ट, अपने अंदर गिल्ट मत लाओ। गलती हुई है तो उसको मानो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और आइंदा मुझे नहीं करना है, मुझे दोहराना नहीं है, राइट। तो उसको मानना, उसको स्वीकृत करना सबसे बड़ी ये है। और फिर अपने आप से क्षमा मांगना। कई बार होता है हमारा शरीर साथ में दे रहा, लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए, फिर वो लोग चाहे अपने बच्चे, अपने पति, अपने पड़ोसी क्यों ना हो, हम एक्स्ट्रा मेहनत करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता होता है हमारे शारीरिक शरीर को तकलीफ हो रही है, हमारे मानसिक स्तर को तकलीफ हो रही है, लेकिन हम करते रहते हैं। कई बार रोटी बेलते बेलते आज फिर आ गई है, साले अपना घर देखती नहीं है, ननद भाई साहब तो दिन भर हमारे घर में पड़ी रहे। होता है ना, सब हंस रहे हैं। तो इस माइंडसेट से खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और नेगेटिव कर रहे हो, राइट। सो ऐसे स्तर पे आप नहीं बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। कई बार घरों में हम लोग जब हीलिंग करते हैं, देखते हैं आधे से ज्यादा बीमारियां इस वजह से है कि उनके घर में जो रसोईया है या जो खाना बनाने वाला है वो कोई मेड है या कोई सर्वेंट है। अब आप पूछोगे कैसे। आपको लगता है कि एक फैमिली के लिए जो स्नेह से, जो प्रेम से, जो पॉजिटिव थॉट से एक घर वाला खाना बनाता है, क्या उसी मन से, उसी चाह से वो भी खाना बनाता होगा? नहीं, एकदम भी नहीं। चाहे कितना ही पुराना आपका वो घर जैसा ही क्यों ना हो, आपका बेटा ही जैसा क्यों ना हो, वो नहीं होता है। सो द बेस्ट चीज, अगर आप हीलिंग जानते हैं चाहे किसी भी मोडालिटी का हो, हमेशा अपने खाने को पहले क्लीन करें। एनर्जेटिकली यू कैन क्लीन। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोग लगाने की परंपरा है कि आप जब स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें तुलसी पत्ता या गंगा जल डालते हैं तो वो सात्विक आहार बन जाता है। इसे बहुत बड़ा साइंस है। हम हमेशा गाय के लिए निकालते हैं, कई जगह पे कौवा कुत्तों के लिए भी निकाला जाता है, और कई जगह पे हम अपने घर के मंदिर में भोग भी लगाते हैं और फिर उसको खाने में मिला देते हैं। तो इसके वजह साइंस है। क्योंकि पहले के टाइम पे भी क्या था, जो राजघराने वो बहुत तरह के रसोइये होते थे, बहुत तरह का पकवान खाना बनता था, कौन किस मानसिकता से बना रहा है पता नहीं था। सो पहले के जो गुरु थे, गुरु आचार्य थे, उन्होंने ये प्रथा इसीलिए बनाई, जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या, 1 सेकंड की एक्टिविटी हो गई, ऐसे लगाया घंटी बजाया और निकलो, है ना। कभी इस चीज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है जी। When you find a system that works for you stick with it। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आपके लिए काम कर रही है तो उसमें बंधे रहो, उसको तोड़ो मत। कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आप सालों से या महीनों से अपने लिए कर रहे हो और आपको उससे सुकून शांति मिल रही है, तो उससे बाहर मत आओ, उसको मत निकालो किसी और के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सुबह मेरे लिए मेडिटेशन करना सही है या सुबह ही मेरे लिए दोपहर का सब्जी बना देना सही है, उसमें स्टिक रहो, रेदर देन प्रेशर में आके एक सब्जी काटना बनाना कोई हेल्प नहीं करता। अगर आपको लगता है रात के लिए मेरे लिए सही है तो रात को करो। जब आपको लगे कि 10 मिनट किताब पढ़ना मिले, ये समय एकदम सही है, तो उस समय करो। अगर आपको लगता है कि मैं घर में नहीं पढ़ सकती लेकिन ऑफिस आने जाने या कहीं और आना जाना है, वहां गाड़ी में बैठ के जाऊंगी, तो एक किताब कैरी करो अपने साथ। लेकिन डेवलप दिस हैबिट, इस हैबिट को बढ़ाएं। किसी भी उम्र में हो, किसी भी भाषा में हो, किसी भी देश में हो, किताब आप पढ़ सकते हो। और सक्सेसफुल लोगों की किताब पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोस्टली लेडीज है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है मैं शेयर करता हूँ। नायका का सबने नाम सुना है? नायका फैशन ऐप अभी जो नई आई है, आप किस किस को पता है उसकी फाउंडर का स्टोरी? श्वेता जी आपको पता है उसके फाउंडर का स्टोरी? बताओ, सबको बताओ। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट करो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। प्लीज हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। हम्म
बताओ जी। Am I able to audible? Am I audible now? यस। ओके। ये नायका की जो लेडी है वो आके पहले छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट किया था उसने, और उसने सोचा कि अगर उसको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आके हर चीज उसको एक ही जगह पे, हर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, लेडीज पर्टिकुलर का, तो वो मतलब लेडीज के घर में करने वाले जो औरतें हैं उनको ही वो सपोर्ट करके वो आगे बढ़ी है। मैं मजे की बात ऐड करूं, आपने सही कहा। और उसने हाँ, किस उम्र में स्टार्ट किया आपको पता है? नहीं इतना डिटेल नहीं पता, बट आई हैव सीन हर एट द ये एज जो ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, अच्छा, ओ 55 से 60 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, पहला बिजनेस था ये। पैसे भी नहीं थे उसके पास। ये आप गूगल में जाके पढ़ना, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, खासकर मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है। रिटायरमेंट के एज में उन्होंने स्टार्ट किया, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई फैमिली सपोर्टिव नहीं, ना पति का पैसा, ना बच्चों का पैसा, ना यस, पिता का हाँ पैसा। हाँ हाँ, ये सब फंडिंग पता है। उठाया, लोगों को जोड़ा, औरतों को जोड़ा, घरेलू औरतों को हाँ, जोड़ के घरेलू ऑर्डर, एक यस कॉस्मेटिक से स्टार्ट किया। और आज के दिन अमेज़न को टक्कर देती है कॉस्मेटिक्स में। शी इज इनटू द लीडिंग्स इन कॉस्मेटिक यस इन इंटरनेशनल लेवल। अमेज़न को भी टक्कर दे रही है कॉस्मेटिक्स में सिर्फ। उसके पहले से है मिंत्रा और पेटीएम, और कितना पेटीएम को तो पूरा खा गई, बंद हो गया पेटीएम का शॉपिंग आज। यस और वो रिटायरमेंट के एज में, विदाउट एनी नॉलेज, बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, ये उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये पढ़ना स्टोरी है। यस। कोको कोला का किस किसने नाम सुना? पेप्सी, कोको कोला का सुना तो है। सबने सुना है मेरे ख्याल से। हाँ पिया भी हो गई। उसको हाँ, चलाती कौन है आपको पता है? नहीं, एक 5 फुट की औरत है, उसका नाम है इंदिरा नोई। 5 फीट की, बॉय कट हेयर है, इंदिरा नोई नाम है। एक टाइम था आज से करीबन 15-20 साल पहले, जब ये कंपनी बंद होने वाली थी, पेप्सी कंपनी, तब वो सीईओ अपॉइंट हुई थी, एंड शी इज द लॉन्गेस्ट सीईओ इन एनी कंपनी। एक कंपनी में सबसे लंबे समय तक एक ही पोस्ट में रहने वाली पहली औरत है इंडिया में, और वो भी एक महिला है। और उसने पेप्सी कंपनी का पूरा मार्केट बदल दिया। ये जानो, ये पढ़ो आप, ये बहुत इंस्पायरिंग चीजें हैं। हो सकता है हम कुछ बड़ा काम, मेरे सेंटर पे एक जन आती हैं, उनके हस्बैंड कोविड में चल गए। मैं आपको रियल लाइफ घटना बताता हूँ। और वो लेडी बहुत साधारण है, उनकी मैंने मेरे ख्याल से स्कूल तो कभी गया ही नहीं उन्होंने, बहुत बेसिक ये है। तो बातचीत हो रही थी, तो मैंने उन्हें एक आइडिया दिया कि आप प्लांट्स का बिजनेस क्यों नहीं करते, पौधों का। आप बिलीव नहीं करोगे, वो घर बैठे बैठे आज कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ पौधा बेच, सिर्फ पौधा बेच, और सिर्फ कलकत्ता में बैठे, ये भी नहीं कि वर्ल्ड में या कहीं और। और उनके पौधा स्टार्ट होते हैं 500-600 रुपए से, पूरा आर्टिस्टिक पौधा और गमले और सब बना के वो बेचती है। बर्थडेज, एनिवर्सरी गिफ्ट सब, तो माने बालकनीज में, और कितने उनके पास अब ऑर्डर आते हैं, कोई लिमिट नहीं। लोग, एक जन का भी लास्ट उन्होंने मुझे फोन किया था, बता रहा था कि 300 पौधा उन्होंने एक जन को डिलीवर किया, एक जन का गृह प्रवेश था अभी विजयदशमी के दिन, छोटे पौधे थे 300 पीस। तो लोग गिफ्टिंग में भी यूज कर रहे हैं। सो कोई उम्र, कोई पढ़ाई, कोई सीमा नहीं होती, अगर आप अपने में बदलाव लाना चाहो तो। पॉइंट इज कि आप चाहते हो, राइट? ओके, सो यूज विटामिन एन। विटामिन एन क्या है? लर्न टू से नो। ट्राई द ब्रंडम टेक्निक, द कैटेगराइज दिस इनटू नाउ, डेलीगेटेड, डेफरेट, ड्रॉप इट। इसका सीधा मतलब क्या है? हमें अगर पूरा दिन में क्या क्या काम करना है, ये लिख लो बैठ के। इजी है, जस्ट पेपर पेन में लिख लो। क्या अभी करना है, क्या बाद में कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे तो चलेगा, और क्या हम दूसरों से करवा सकते हैं, क्या हम डेडिकेट कर सकते हैं। सारा काम आपको ही करना है, क्योंकि दूसरा उसको बिगाड़ देगा। ये सोच हटा दो, इसको बोलेंगे तो 2 काम और बढ़ा देगा,
ठीक है, होने दो, सामने वाला सीखेगा तभी ना। इसको बोलना मतलब मेरा माथा पच्ची, किस किस के घर में और किस किस के माथे में सोच चलती रहती है। जितना देर में इसको बोलेंगे उतना देर में तुम खुद कर लेंगे, है ना। हम ही माँ दुर्गा, 10 हाथ हमारे ही। देखो स्वाति जी ने हाथ उठाया, बोला हाँ हम हैं। भैया देना सीखो, सिखाना सीखो, राइट। सो ये सबसे ज्यादा आपका समय बचाएगा जब आप दूसरों को काम देना चालू कर दोगे। मेरा कैलकाटा या कहीं भी जैसे कुछ काम होता है, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें आसपास में, हर एरिया में कोई ना कोई रहता ही है, मतलब इस तरह से है कैलकाटा में। तो मुझे कुछ अगर वहां से उठाना रहता है या कुछ देना रहता है, मैं उसी को फोन करता हूँ, मैं एक छोटा सा हेल्प कर देगा क्या, ऐसे ऐसे है, प्लीज मैनेज फॉर मी ना, थैंक यू सो मच। और उसको 3 बार थैंक यू बोलता हूँ, गुब्बारा एकदम फुला दो। मैंने उसको लगेगा वाह उसने कितना बड़ा सहायता किया आपके लिए, और जो कि एक्चुअली उसने किया है, अपने समय से निकाल के आपके लिए समय निकाला। तो दोबारा भी आप जब उसको बोलोगे ना, कभी ना नहीं करेगा, और उसको ये नहीं लगेगा कि ये तो अपने मतलब से फोन करता है। ट्राई करके देखो, हो सकता है 19-20 होगा, आप जितना अच्छा चाह रहे थे, जितना परफेक्ट चाह रहे थे नहीं होगा, लेकिन समय तो बचा। और हमारा ईश्वर इसी चीज में सबसे ज्यादा हमारे साथ दयावान रहा, सबको नाप तोल के 24 घंटा दिया। कोई नहीं बोल सकता मेरे को तो 23 घंटा मिलते हैं, मेरे को तो 25 घंटा मिलते हैं, कोई है क्या? कोई बोल सकता है मेरे यहाँ सूरज कम, आपके यहाँ सूरज ज्यादा? नहीं ना। सो गॉड हैज बीन ग्रेसफुल इन दिस, भगवान बहुत दयाशील रहा है इसमें। तो अगर कोई अपने 24 घंटे में से आपको अपना समय दे रहा है, तो उसकी कीमत अहमियत समझो, और उसको दो ना, उसके पास खाली टाइम है आपके लिए, दे दो। क्या होगा, बहुत बार हो सकता है ना बोलेगा, बोलो तो सही पहले। वो सोचना उसका काम है कि वो हाँ बोलेगा कि ना, आप सोच में समय क्यों बर्बाद करो। ठीक है, सो पहला है विटामिन एन, विच इज विटामिन नो, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। मूव फ्रॉम फोमो, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं भीड़ में कहीं खो तो नहीं जा रहा, लोग मुझे अवॉइड तो नहीं करे, ये सब सोच से जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, उसने अपने घर में किटी पार्टी रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, मुझे पहले से खबर नहीं थी कि ये लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, मुझे तो एंड में फोन किया। ये सब सोच से हट जाओ, खुश रहो अगर उसने नहीं बुलाया या नहीं बुलाया। बोले चलो ये सब समय ये मैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लगाऊंगी, मैं अपने लिए कुछ करूंगी, अच्छा है वहां पे क्या होना, गॉसिप ही तो होना है। सो बी हैप्पी कि हम गॉसिप से दूर थे, राइट। क्योंकि होता है कि पहले हम एक जगह गॉसिप सुन के आते हैं, फिर हम आके फोन करते हैं, अरे तू आई नहीं थी, पता है तेरे बारे में, तेरे पीछे ये बात है। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ ना, मेडिटेशन करने आते हैं, आधा तो यही चलता है। ओके, सो अवॉइड दिस, बी हैप्पी, फॉलो द किस रूल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, चीजों को छोटा और एकदम आसान। The best way to do is Master Choa Koksui has given so many techniques in Arahatic Yoga path, which is complete in itself. And just by practicing teachings, all above can be taken care of. Arahatic Yoga अपने आप में इतनी शानदार क्लास है, अगर जिन लोगों ने किया उन्हें पता है। अगर आप आराधिक लेवल तक कर लेते हो, आपके जीवन में अगर शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बेसिक और एडवांस कोर्स है जहाँ पे आप उसका ध्यान रख सकते हो। ओके, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी शायद हमें नहीं चाहिए, तो प्लीज अपनी कलाएं अपने पास रखें। ओके, सो अगर आप मानसिक तौर पे परेशान होते हो, तो आपके पास साइकोथेरेपी है। अध्यात्म के लिए सोल और आराधिक है, बिजनेस के लिए साइकोथेरेपी आराधिक है, जिन्होंने किया उनको पता है। तो मास्टर कहते हैं अगर आपने 5 कोर्स कर लिया, तो आपके जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उसको खड़ा होने का, उसको तोड़ने का उपाय भी आपके पास ऑलरेडी है। तो ज्यादा समय तक वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में, और अगर है तो आप प्रैक्टिस का कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत चीजों में एनर्जी डाल रहे हो। ठीक है, सो जिन्होंने नहीं किया है वो जाने, डॉक्टर will I think appreciate you for this, and you can learn any day.
शिफ्ट फ्रॉम नोइंग टू डूइंग, जानने से अच्छा है करके रहिए। मेडिटेट रेगुलरली, इट हेल्प्स अस रिमूव अननेसेसरी थॉट्स एंड क्लीन द एनर्जी। 5 से 10 मिनट का ध्यान भी आपके जीवन में बहुत चेंजेस ला सकता है। चैंट स्पेशली गायत्री मंत्र टू इन्वोक फॉर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस एंड इल्यूमिनेशन। जिन लोगों को लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, लाइफ अटक रही है, कुछ हो नहीं रहा, हम अध्यात्म में भी अगर बहुत साल पहले कोर्स किए थे, अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे कुछ वजह से, गायत्री मंत्र इज द बेस्ट वे टू डू इट। गायत्री मंत्र आपको ग्रोथ की और सक्सेस की ओर ले जाता है। ओके, सो डू इट। सुपर ब्रेन योगा टू मेक ब्रेन शार्पर। सुपर ब्रेन योगा एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको गणेश योगा भी बोलते हैं। वो अगर आप सुबह उठ के आप खुद भी कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हैं। किस उम्र के बच्चे कर सकते हैं? पैदा हुआ बच्चा भी कर सकता है, जो कि 2 दिन पुराना है, ठीक है, बट प्रॉपरली। तो इट रियली हेल्प्स टू मेक योर ब्रेन शार्पर। उसके बाद आप लोगों की बुराई अच्छे से कर पाओगे और शार्पली प्लान कर पाओगे। लास्टली, बी पेशेंट। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर आप सब कुछ कर चुके हो जो करना चाहिए था सही समय पे सही लोगों के साथ, तो फिर टेंशन छोड़ो। सही समय पे सही चीज किए हुए परिणाम बाद में आएगा, तो वो अपने आप उसका ध्यान रखा जाएगा। उसको लेके स्ट्रेस मत हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, राइट? ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर। श्वेता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आई स्टार्ट विथ यू, बताइए। ये अपने ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी प्रैक्टिस में लेते हैं यहाँ पे सेशन में? हाँ जी, नहीं अभी तो नहीं लेंगे, नॉर्मली करवाते होंगे मेरे ख्याल से डॉक्टर रानी। अच्छा, आई वुड लाइक टू जॉइन दैट क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। आई वांट टू गो बैक टू दैट ट्विन हार्ट मेडिटेशन। नागपुर इटसेल्फ? हाँ, मैं खुद करती थी, मतलब ये सीखी हुई हूँ मैं। तो डॉक्टर रानी, आपके लिए एक यहाँ पे प्लीज टॉक टू श्वेता जी वंस। श्योर श्योर, बिल्कुल ओके sir. हाँ जी। ओके, और किसी भी कोई भी प्रश्न? मैं इतना अच्छा बोला कि सब हो गए, या मैं इतना अच्छा बुरा बोला कि सब सो गए? गायत्री वो तो हो गया। और कोई प्रश्न अपना करना चाहते हैं, कृपया बिल्कुल बेझिझक। सॉरी, नाजनीन खान प्लीज। यस, बताइए नाजनीन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। Can you hear? Can you hear? चेतन सर, हम लोग We can स्क्रीन hear. शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं क्या? यस प्लीज। हाँ जी। Hello. हाँ मिसेस इंडिया, बताइए। हाँ, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग इसके संस्था के। तो एक मेडिटेशन है जो सांस के ऊपर ये करना, सांस को अंदर लेते में गिनना, बाहर छोड़ते में। तो विच मेडिटेशन इज बेस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड एवरीबडी? जो आपको लगे कि आपके लिए जरूरी है। पहली बात, अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दो कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। नॉर्मली व्हाट वी रिकमेंड प्राणिक हीलिंग में, ट्विन हार्ट मेडिटेशन इज फॉर एवरीवन, चाहे वो प्राणिक हीलर है नहीं है, सबके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। कारण ये है कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसमें आपके चक्रा क्लेंजिंग से लेके, सांस के ऊपर ध्यान देने से लेके, रूटिंग से लेके, चक्रा एक्टिवेट करने तक सब कुछ गुरुजी ने दिया। ओके, तो वो बहुत साधारण सिंपल सी मेडिटेशन है, अगर आप वो कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ओम शब्द उच्चारण नहीं करना चाहो, तो गुरुजी ने आमीन शब्द भी दिया है। तो आप उसकी कैसेट अपने नियर फाउंडेशन से खरीद सकते हो और आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, आई एम डूइंग बट नॉट गेटिंग दैट मच कंसंट्रेशन। कोई बात नहीं, मेडिटेशन कंसंट्रेशन के लिए नहीं होता। आप ये बात ध्यान समझो, मेडिटेशन कंसंट्रेशन के लिए नहीं होता। मेडिटेशन होता है कि आप अपने लिए अपने आप को समय दे रहे हो, और इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। Yeah, I'm doing since long. लगाया तो जीरा का स्मेल आना ही चाहिए। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कई बार थॉट्स आएंगे, कई बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कई बार मन उछल पुछल होगा, सब नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कीप डूइंग इट। अच्छा,
हाँ वर्धा जी। हाँ हाय। हाय। तो आपने जो कपड़ों के बारे में बताया था, तो वो तो यूजुअली मैं प्रैक्टिस करती हूँ। कोशिश ये है, अभी 1:1 रेशियो है, कोशिश है कि 2:1 रेशियो रहे, कि 2 निकले और 1 आ जाए। सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम है कि माय डॉटर नाउ शी इज 10, और उसके बचपन के भी कपड़े मैंने काफी सारे निकाल लिए, लेकिन एक बैग है जो मैं निकाल नहीं पा रही। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? नहीं निकाल पा रहे मतलब? छोटे बेबी का जो व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल ना, लाइक अप टू 6 आई मंथ्स। हेल्प यू। आपके पास में पानी के ग्लास या पानी की बोतल है अभी? हाँ, प्लीज एक बार पानी पीने की कोशिश कीजिएगा। पानी बॉटल बॉटल है मेरे पास। बोतल ग्लास जैसे आपकी इच्छा हो, पानी पीने की कोशिश करना है। ठीक है। नहीं पानी पीना नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये गलत कर दिया मैंने। बोला कोशिश करनी है, पानी पीने को मैं नहीं बोला। ओके, आई गॉट इट। सिर्फ कोशिश करना है, काम नहीं करना है, कोशिश करके दिखाओ उसे। No, so I'm saying कि will that also be too much, like you know? इट इज इफ यू थिंक इट इज, अगर आपके मन में आया है तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो मेरे से, राइट? सो कोशिश, ट्राई, ये सब बहाने हैं जो हम अपने लिए बना के रखें। ऐसा होता नहीं, करोगे तो हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कोशिश भी नहीं, मैं कर कर नहीं ही रहे नहीं हो, पा इसलिए कर नहीं रहे हो। रही। I had like 3 or 4 bags, अब एक छोटी बैग बची है। पास That में I कोई can't. पड़ोसी हो ना, उसको बोलो कि हम जब घर पे नहीं रहे छुपके से ले जाना उठा के। तो कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं रानी मैडम के यहाँ भिजवा देती हूँ। ठीक है, देखो हो गया ना, कितना आसान था, 10 सेकंड में हो गया। because Rani, she is like a godmother to my daughter, so maybe she can do it for me. Rani. Yes, I'll do that for you, Varda. She's so happy to do. So we have a question from नमस्ते Madhu सर। Sahu कि ओवर थिंकिंग के लिए क्या करूं? बहुत कंट्रोल करती हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती। सो आपको कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल करोगे ना तो वो आपको और ज्यादा रेजिस्ट करेगा और ज्यादा छोड़ने की कोशिश करेगा। तो यू लेट गो थिंग्स। अब आप लेट गो कैसे करोगे? जब भी कुछ ओवर थिंकिंग का चल रहा हो ना, डाइवर्ट योर माइंड, गिव अ कॉल टू योर फ्रेंड, स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट रीडिंग अ बुक। अगर घर पे बैठे हो, ओवर थिंकिंग हो रहा है, नीचे उतर जाओ, गो फॉर अ वॉक, 5 मिनट वॉक करके आ जाओ, कोई नेबर के चल जाओ, टीवी देख लो, डू समथिंग जो डिस्ट्रैक्ट करे आपको। स्टार्ट पेंटिंग, स्टार्ट राइटिंग। आई ऑलरेडी सेड ना, राइट डाउन योर थॉट्स। तो यहाँ जब खाली हो जाएगा ना, इसको लगेगा मैंने छोड़ दिया इसको, तो स्टार्ट राइटिंग इट, डोंट कंट्रोल इट। इज इट? Yes. हाउ मेनी टाइम्स शुड गायत्री मंत्र बी चैंटेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग? जितना समय आपको लगे अर्चना जी, आप उतना समय लगा के करो, जितना आस्ते, जितना तेज आपकी इच्छा। हाउ मेनी टाइम्स? देयर इज नथिंग लाइक दैट। नॉर्मली वी से into 7 और into 9 और into 3, 3 7 9 के रेशियो में आप कर सकते हो इंटू करके। 108 बार भी करो तो दैट इज यूनिवर्सल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नमस्ते सर। हेलो। यस प्लीज, आई कांट सी इट बट कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ सर, मैं ज्योति अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ जी, नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। सर ये कॉर्ड कटिंग का आपने बोला कि बच्चे के लिए मतलब कर सकते हैं। मेरा लड़का है, उसके दिमाग में है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, एक्चुअली आता है पर वो उसी को ब्लॉक हो गया है उसमें, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग। हो कि फ्यूचर प्राणी किलर हो, पहले आप ये बताओ। नहीं, प्राणी क्लियर तो नहीं हूँ मैं। नहीं हूँ, ओके ठीक है। आप बताइए, अब क्या था? बच्चे को मैथ्स नहीं आ रहे, ब्लॉक करके रखा है, राइट? नहीं, मैथ्स आता है पर उसने अंदर दिमाग में एक ब्लॉक रखा है कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को मतलब फियर है उसके अंदर वो चीज का। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग यूज कर सकते हैं क्या? उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि फियर है किस चीज के लिए, मैथ पहले उसकी उसको बात करनी होगी। इसमें कॉर्ड कटिंग आपको वो हेल्प नहीं करेगा, इसमें काउंसलिंग विल हेल्प यू मोर, कि उससे बात करो। अब आपको लगता है कि वो अपनी बात नहीं करता, तो टेक हेल्प हमेशा दूसरों की, ठीक है? कोई साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, खासकर उसको मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई प्राणी किलिंग सेंटर बगल में है आपके, तो उसमें लेके जाओ एंड दे विल जस्ट स्पीक। उसको अपने मन की बात बोलने दो, उसको ऐसा क्यों लगता है, पहला। दूसरा, उसके ट्यूटर को चेक करो, वो जो कॉलेज में ट्यूशन होता वो है मतलब वहां चेक करो। उसको बचपन में जो टीचर्स ने सब
बोला है कि कभी गलत हो गया होगा यहाँ तो पे कुछ बोला आपको है तो साइकोलॉजिकल हीलिंग की जरूरत है, यहाँ पे ट्रॉमा हटाने की जरूरत है। ये फियर नहीं है, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके तो ये उसको रिमूव करने की जरूरत है। ठीक है, या मनीष जी, एकता जी, वी आर 5 मिनट। चेतन Yes, एकता sir. here. हाँ एकता जी। Okay. अभी वन थिंग, एक तो गायत्री मंत्र जैसे हमने सुना है कि लेडीज लोग उच्चारण कर सकती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना? लाइक इन आवर मैं तो अभी फैमिली तक, वी देखो वर मैं ऐसे, फॉरबिडन। मैंने बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, वेद भी एक बुक पढ़े हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि गायत्री ऐसा मंत्र नहीं है ना लेडीज और कुछ? जेंट्स में अलग अलग है। ओके ओके। अच्छा, अनदर थिंग यू वर टेलिंग समबडी कि जैसे बच्चों के बचपन की हटा दो तो एज मेमोरीज भी नहीं रखनी चाहिए क्या? कुछ बच्चों के बचपन की कपड़े बच्चे या के कुछ भी? कपड़े, डायपर क्या मेमोरी बना रहे हैं आंटी भाई? डायपर नहीं ऑब्वियसली, स्मॉल शर्ट्स ऐसे हम पूछ रहे हैं, शुड नॉट कीप और कैन कीप? It all depends on you. If you feel happy seeing them, if you feel value seeing them, आप रखो। अगर आप उसको स्टोर में ऊपर में डाल के रखे हो, कबाड़ में, जो कभी 10 साल तक खोला भी नहीं, तो दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू, राइट? तो उसको हटा दो। हाँ, शोकेस बना के फ्रेम करा के रखो तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑल इंडिविजुअल चॉइस, आपकी अपनी अंतरिक्ता चॉइस है ये। आपको क्या फील होता है देख के, सिंपल। थैंक यू। अगर किसी को शादी के पहले अपने 36 बॉयफ्रेंड की फोटो अच्छी लगती है, रखो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आपकी इच्छा। पति को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करंट वाले, माने अपने खुद के पति को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप रख सकते हो। कोई जेंट्स है, उसको अपनी 25 गर्लफ्रेंड की रखनी है, रखो, मुझे क्या प्रॉब्लम? आपको इच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, रखो ना। बस करंट वाइफ, आपकी खुद की वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप यू गेट इट। ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। मनीष जी बताइए। Hello. या मनीष? Yes, sir. Sir, very very good evening. Sir, ये आपका सेशन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया। बस थिंग इज दैट कि सर, जैसे आपने बताया प्राणी हीलिंग और मेडिटेशन के बारे में बताया, तो वैसे इसके लिए सर आइडियल टाइम क्या मॉर्निंग या रात को सोने से जब पहले? आपको बेहतर लगे, जब आप फ्रीली कर पाओ। सुबह 8 बजे मेडिटेशन में बैठ गए टेंशन के साथ कि मुझे तो 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप चाहे रात को 10 बजे करो, आपको सुविधा होनी चाहिए, आपके मानसिक संतुलन के लिए है ये। सर एक चीज और है कि जैसे मैंने मतलब मैंने जॉब छोड़े हुए मुझे करीब 3-4 साल हो गए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे कई बार जैसे फील होता है कि मैंने जिस पर्पस के लिए जैसे मतलब अपना खुद का प्रॉफिट जो बिजनेस किया था, मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिलता है लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं रुकता है। तो सर उसके लिए मैं जैसे आपने अभी जैसे ये टॉपिक था कि दिवाली पे कुछ हम लोगों को जैसे कुछ असेट्स है या कुछ पैसा, तो उसके लिए सर मुझे और कुछ क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए, कि जैसे पैसा मेरे पास में रुकता नहीं है, मतलब आया और गया, आया और गया। डोनेट करो अपने मंथली, आप जो भी कमा रहे हो उसे डोनेट करो। दूसरी बात, अगर पैसा किसी के भी घर में नहीं टिकता है, या बीमारियों में चला जाता है, या वकीलों में चला जाता है, डॉक्टर की चला जाता है, चेक द एनर्जी ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ योर होम। ठीक है, साउथ वेस्ट एनर्जीज चेक करो, वहां पे कोई नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सामानों का ढेर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, आपका लॉकर भी नहीं होना चाहिए। ये सब के कई वजह हैं जिसके कारण घर में रुपए नहीं टिकते हैं। ठीक है, नीता शारदा जी के, हमारी संस्कृति में मृतक बुजुर्गों की फोटो रखने का रिवाज है। अब आप सोचो, आप अगर किसी मृतक का फोटो रखे हो तो आपको क्या एनर्जी देती होगी, ये तो आप खुद बताओ मेरे को। दे गिव यू ब्लेसिंग्स, राइट? सो उनका फोटो रखने का रिवाज इसलिए है कि दे गिव यू ब्लेसिंग्स एंड यू इंस्पायर्ड बाय देम, कि उन्होंने कुछ अच्छा किया हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई दाऊद के खानदान से है तो आई एम सॉरी, बट मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ सभी सज्जन और भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग बैठे हैं, तो वो जरूर लगाए। आई थिंक वी आर डन, वी आर एट 5 o'clock, वी आर ऑन टाइम। हाँ सर, एक बात और पूछनी थी कि कई लोग अपना जो वॉलेट और पर्स यूज करते हैं, उसको भी मतलब क्या बहुत ही सही ऑर्गेनाइज रखना बहुत, डज इट अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी? मिनट इसके लिए लूंगा, आप सब गौर से सुनो। जिसकी भी मेंस वॉलेट हो या लेडीज वॉलेट हो, अननेसेसरी विजिटिंग कार्ड्स मत रखना किसी और के। पहला, बिल्स मत रखना। ठीक है, कहीं परचेजिंग किया उसका बिल उसमें डाल दिया, कहीं कुछ कागज लिया वो उसमें डाल दिया, मत रखना। ये सब बोझ है आपके वॉलेट, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे।
विजिटिंग कार्ड्स सब उठा के फेंक दो या कहीं अच्छे से सेटल कर लो अगर आपको लगता है उसका बाद में जरूरत है तो। किसी भी खर्चे की रिसिप्ट कभी भी वॉलेट में नहीं रखनी चाहिए। जैसे पेट्रोल भराया रख दिया, शॉपिंग किया रख दिया, पति से छुपाना है तो रख दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। एक अलग ड्रॉवर खोजो जो पति को नहीं पता हो वहां पे रखो या फाड़ के फेंक। ठीक है, ड्रॉवर में भी क्यों रखने का, अनटिल अनलेस यू वांट टू रिटर्न इट। तो कोई भी एक्सपेंस बिल हमें अपने वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पर्स में जो नोट है वो सीरियल बाई, बड़े से छोटे, ठीक है, जैसे 2000, 500, 100 इस तरह से होनी चाहिए। और कोई भी मुड़ा तोड़ा पूछा नोट नहीं होना चाहिए। कड़क कड़क नोट मिलता है तो अच्छा लगता है ना सबको, वैल्यू तो उतनी होती लेकिन अच्छा लगता है। सो ट्राई टू कीप दैट। ठीक है, ये सब आपके प्रॉस्पेरिटी लेवल को बढ़ाता है। आप स्कैन कर सकते हो जो लोग को स्कैनिंग आती है। फोर्थ, कभी भी कटे फटे वॉलेट यूज ही ना करें। कट गया हो, टूट गया हो, चेन खराब हो गई हो, चेंज कर लो। लेडीज के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, 10 तो किसी के पास भी मिनिमम वॉलेट होंगे। जेंट्स लोग को नया खरीदना पड़ेगा शायद, लेडीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर का उधर ही करना है सर। घर पे इधर से निकालो उधर डाल दिया। आई नो माई मॉम ऑल्सो इन दिस। तो सही है। मिनिमम 10 तो सबके पास होगा, 9 तो कोई बोलो ही मत कि मेरे पास 9 है, मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नेवर यूज कटा फटा छटा वॉलेट। अगर वैक्सीन उतर रही है या कुछ है, avoid using it. Okay, it is for your prosperity, so don't do it. Okay, कोशिश करो कि अपने सिक्के को भी अलग रखो। ठीक है, कॉइन्स को और नोट को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, जेंट्स के पास भी ऑप्शन है, दे कैन सिलेक्ट वॉलेट लाइक दिस, एक छोटा पाउच का अलग और उतना कॉइन्स का दरकार नहीं है तो। एंड ट्राई टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अगर आप अपना खुद का विजिटिंग कार्ड रखना चाहते हो वॉलेट में तो वो 2 से 4 रखो, नहीं कि भर दिया उसको। ठीक है, यू कैन कीप ATM क्रेडिट कार्ड्स बट बिल्स और ये सब जस्ट अवॉइड इट, ब्लाइंडली चेतन, अवॉइड। जो हिसाब सपोज लिखते हो, सपोज आप दे दिए ना तो उसको वॉलेट में क्या करना। ये इफ इट इज एन ऑनगोइंग हिसाब फॉर से तो एक डायरी रखो, एक डायरी रखो, उसको एक वॉलेट छोटा में नहीं नोटपैड रखना है। रखो। ठीक है, एक छोटा नोटपैड रखो। नहीं, वो डायरी भी वॉलेट में नहीं रखनी चाहिए। सॉरी, वो डायरी भी वॉलेट में नहीं रखनी चाहिए क्या? आप लोग रख सकते हो। ओके, डायरी यू कैन कीप बट डोंट कीप बिल्स इनटू इट, कि उसके अंदर छुपा छुपा के कागज भर दिए, तो वो सब मत करना। आई नो लॉट ऑफ पीपल 12,000 का शॉपिंग करके घर में, हम तो 8,000 का खरीदे, 4,000 का बिल पर्स को उस कोना में छुपाए कि हमें खुद को ना मिले। तो वो सब मत करना, फेंक देना उठा के। ठीक है, सब हंस रहे हैं, मैं सबका समझ गया। एक एक का चेहरा मुझे याद रहेगा, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है इसमें। सर कई लोग मतलब किचन में जो है वो बर्तन कोई टूटे हुए होते हैं या कोई डब्बे होते हैं, ये सब हटा या देना चाहिए। टूटे भागे का क्या काम आपको, क्या करोगे, राइट? सर मंदिर के अनक्लटर के लिए कुछ आप टिप्स देंगे मंदिर में? Just give me 1 minute. बहुत जन अभी मैसेज कर रहे हैं कि they are going out. We'll just end with a small prayer and then I'll take questions. I'll stay, जिसको रुकना है वो रुके and we'll answer everything. ठीक है? हाँ जी। So just do end with a small prayer. अपने आंखों को बंद करें और एक गहरी लंबी सांस लें और एक गहरी लंबी सांस छोड़ें। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the holy angels, archangels, spiritual helpers, to my beloved Guru, Master Choa Kok Sui, Lord Mahaguruji Miling, and all the great ones, holy saints, holy beings, holy angels. Thank you for being here. Thank you for presence here. Thank you all the 111 participants and Vishnu Lakshmi Foundation, Dr. Rani, for arranging such a beautiful and awesome session and joining from across India and abroad people here. Thank you for blessing me and choosing me an instrument to spread happiness. May you all be blessed with abundance and prosperity. May you all unclutter your life and live happily and attract prosperity. With thanks in full faith, so be it, so be it, so be it. Thank you. Okay, so अब जो छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं, जो रहना चाहे वो रहें, and they are to answer if Dr. Rani permits for few time. हाँ सर, sure sir, we'd like to hear from you more. तो मंदिर के बारे में, मंदिर में जो होता है सभी का, उसके अनक्लटर के लिए या उसके ऊपर रख रखाव के ऊपर आप कुछ बताइए ना सर। तो मंदिर में भी देखो, अगर कोई भी फोटो फ्रेम टूट गई है, पॉलिश उतरने लगी है, खराब लग रही है, तो वो सब हटा दो। ठीक है, बंदरवार होते हैं, पुराने हो गए, जंग लग गए हैं, हटा दो। ये सब चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपको हटा देनी चाहिए। ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए।
खासकर अगर किसी दूसरे मंदिर में दे सकते हो, बहुत सारे पुराने पोशाक होते हैं, कहाँ दे तो आप दूसरे मंदिरों में दे सकते हो ये चीज, ठीक है, या किसी और के घरों में दे सकते हो। जैसे भारत में लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान का बहुत प्रचलन है, सभी के घर में मोटी मोटी मिल जाते हैं, तो बहुत लोग आते हैं कि उनके पोशाक उनके जेवर का क्या करें, पुराने हो गए तो नए लाते रहते हैं। अब दूसरों को दे दो जिसके घर में है, अगर वो पहनाना चाहे, रखना चाहे, या मंदिर में दे दो, यूज हो जाती है, राइट। जी सर, बिल्कुल। और सर किसे कपड़े या कोई भी चीज है घर की जो हमें जिसका काम नहीं है अब, तो वो किसे देना चाहिए? क्या उसके लिए भी कोई ऐसा ध्यान में रखना है आप हमें? संस्थाओं में दे सकते हो, सबसे सही होता है कि आप संस्था में दो। अपने आसपास अगर आपके घर में मेड आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, आप उनको डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप अपना कॉस्ट उनसे कट करके दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज अगेन योर एनर्जीज गोज देयर। या फिर अगर बहुत जन होते हैं कि कॉट कटिंग नहीं आती है, नहीं आती, तो आप कपड़े धुलाई करके उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दो, धुलाई के पानी में ही एक मुट्ठी नमक ऐड करके कपड़े धुलवाओ और फिर दे दो, ठीक है, क्योंकि कई जन बोलेंगे हमें कॉर्ड कटिंग नहीं आती, तो आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो। सर कई बार माइक, ऐसा होता है कि जो मेड होती है वो हमने दी हुई साड़ी मुझे पहन मुझे कर आ ये रही है। इंग्लिश समझ में नहीं आई कि माइक राइज, ही सर प्लीज अनम्यूट करके बात करें। जिस तरह से मैं भले कितना बदसूरत दिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाह आपके सामने हूँ अभी कैमरा पे, तो आप भी शायद हेलो सामने सर, आके बात करें। हेलो हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मेरे एक सन है 7 इयर्स का। वो बहुत रोता है, मतलब बचपन से उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट ही क्राइज इन व्हेन ही इज अस्लीप एट नाइट। और सो उसको ट्राई थोड़ी सी लैवेंडर ऑयल इन हिज रूम, उसके रूम में कपूर या लैवेंडर ऑयल का डिफ्यूजर लगाएं, दैट विल हेल्प हिम टू अच्छा। गेट अस्लीप। और कभी कभी वो स्लीप वॉक भी करता है। अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कभी कभी। देन यू नीड हीलिंग। उसके अभी लैवेंडर और कैम्फर का लगाओ, नहीं तो यू नीड हीलिंग फॉर इट, बिकॉज अच्छा, दिस इज ओके सीरियस डिसऑर्डर। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। भैया जॉइंट परिवार में रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे कब मन भी बहुत वो हो जाता है। मैं अभी एक बात बोला था, समस्या तो है सबके पास, समाधान किसके पास? तो बहुत करना रहता है, पर बोलते ना मैं जैसे अभी समझा आप नहीं बोल प्रॉब्लम रहे क्या ये है। सामान जॉइंट फैमिली निकालो। प्रॉब्लम है कि जॉइंट फैमिली में रहते हो वो प्रॉब्लम है? नहीं, जॉइंट फैमिली में कैसे, मेरी बहुत इच्छा है कि ये मैं निकाल दूं, पर मेरी जिठानी बोले कि नहीं नहीं, ये पुराना अपना रहना, जिठानी ऐसा। को दे दो, बोलो अपने कमरे में रख। ऐसे तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसा। जिठानी को दे दो, बोलो भाभी अच्छा। आपके लिए, आप रखो, स्नेह से, प्यार से, गुस्सा तो से एक भी साथ नहीं। में रहते हैं, खाना एक जगह अब बनता, देखो अपन कई कैसे बोलेंगे जिठानी नहीं पसंद है, तो भैया जिठानी को आप दे नहीं सकते बाहर, ठीक है, तो जिठानी को तो बाहर नहीं दे सकते, आप जिठानी को दे दो, बोलो आप रखो, मेरे रूम में जगह नहीं हो रही, आप रखो उसको, अपना रूम तो साफ रखो। वही मैं बोली, जैसे अभी बर्तनों की बात हुई, बाकी और भी सब हुआ कई ना, तो बार कई बार कुछ चीजें बिना बताए की भी अच्छी होती है, अच्छा। अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और ये लेडीज लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, वो तो है। ये सब बॉर्न एक्सपर्टाइज है आप लोगों में, राइट। तो हर चीज पूछनी या बतानी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपको नहीं चाहिए, आप हटा दो, बात खत्म हो अरे गई। फिर कभी तो भी याद आता, फिर वो झगड़े के काम हो जाते हैं, मालूम है। घर घर की कहानी है, इसमें मैं क्या बोलूं। मैं छोटा सा शब्द बोल दिया, अगर आपको लग रहा है हटाना है हटा दो, नहीं है ठीक आपको है। लग रहा है जिठानी को गिफ्ट देना है, उसको अच्छे से गिफ्ट रैप करके दे, बाद में खोलेगी तो अपने समझ जाएगी। ठीक ओके, है। ओके ओके। चेतन, I want to कॉर्ड ask something. कॉर्ड कटिंग के और बारे में फिर से पूछा जा रहा है। तो कॉर्ड कटिंग का देखो, जो लोग प्राणी खेलर्स नहीं है, मैं उनके लिए सबसे बेस्ट बोलूंगा कि आप सॉल्ट बाथ लो, ठीक है, नॉर्मल आपके घरेलू सॉल्ट से बाथ लो, वो बहुत अच्छे से कॉर्ड्स कट कर देता है ओवरऑल। डेली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्मली नहीं है तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कुछ सिचुएशंस हैं और आप उससे अपने हाथों से कॉर्ड्स कट कर रहे हो 3 बार, कट 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 बोल के, बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक डॉक्टर रानी, अगर ये ग्रुप है कहीं पे, तो वो आप जीएलएस में कॉर्ड कटिंग का फोटो दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है, जी वो सर। पैराग्राफ है, यू कैन शेयर इट, तो लोगों हाँ को जी। समझ में आ जाए, यू कैन शेयर इट इन पब्लिक। यस। चेतन, ओके चेतन, जी, हाँ स्वाति जी। चेतन, वन क्वेश्चन। अभी जैसे बता रहे थे कि जो मनी अगर स्टक होता है किसी का, वैसा कुछ रहता है, तो अब साउथ वेस्ट में मनी नहीं रखना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ? साउथ वेस्ट में लॉकर नहीं होना चाहिए, अगर है तो डॉक्टर उस नहीं। वजह से कई बार होता है
या फिर वहां पे कील ठुकी हुई होगी, कोई फोटो फ्रेम लगा रखा होगा, किसी ने कुछ कील वील का सामान भरा हुआ होगा, या फालतू स्टोर रूम बना रखा होगा, तो ये सब चीज घरों में नहीं होनी चाहिए साउथ वेस्ट में। वो पैसा अटका देता है या फिर बीमारियों में या वकीलों के चक्कर में कटवा देता है। बराबर। तो ये फुल घर के हिसाब से बोल रहे हो कि कोई पर्टिकुलर रूम के हिसाब से भी होता है? घर के हिसाब से, पूरे घर ओवरऑल के? घर का रुपया जा रहा है ना, तो घर के ओ- हिसाब से। ओके। अब अगर जॉइंट फैमिली या जेठानी वाला किस्सा है तो उसको बोलो भैया नुकीला चीज तू कमरे में रख। ओके, ओके, वंडरफुल। shall we और end? और कुछ है yes, किसी का? और कुछ कोई पूछना चाहता है तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बहुत सेशन। दिल खुश हो गया आज भैया आपकी बातें सुन के, मेरे को तो बहुत ही अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। आई ज्वाइन लेट, मुझे अचानक में याद आया कि चेतन का 3 o'clock था। टाइम निकल गया। मैंने कहा लेट मी ट्राई, अगर होता है तो जितना भी होगा उतना ठीक है। We'll share the recording with Dr. Rani wants, जिसको चाहिए रिकॉर्डिंग ले लेना बाद में। प्लीज Yeah. सेंड मी। ये जो सेशन है, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो सेशन है ये आप लोग को VLF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही मिलेगा। जल्दी देखने मिलेगा। यू कैन शेयर दैट लिंक विथ योर नियर एंड डियर वंस बिफोर दिवाली, सो दैट दे रियली फील लाइट, कि अपना माइंड बना ले कि हाँ बिल्कुल वी वांट टू गेट रिड ऑफ द थिंग्स दैट डू नॉट कंटिन्यू टू सर्व अस। जो अब हमें काम नहीं दे रही है उसे हमें नहीं संभाल के रखना है, संभाल के रखना है बहुत ही वैल्यूएबल चीजें और बहुत ही वैल्यूएबल एनर्जीज ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, बट नथिंग अदर। तो आप इस तरह से अपने वैल्यूएबल समय को यूज कर सकते हैं। कपड़े जब आपको कपड़े जब डोनेट करना हो तो क्या करें, उसे नमक के पानी में धोकर। Just to add on the financial part, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बने रहे, फ्लो ऑफ मनी रहे, so do donate 10% of your income। ठीक है, कहाँ डोनेट करें? Especially to the place from where you are learning। आपने अगर कहीं से भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखी है तो वहां जरूर डोनेट करें। दैट इज योर कार्मिक ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये आपके कर्म का ऑब्लिगेशन है, सिद्धांत है। आप विनु लक्ष्मी फाउंडेशन में डोनेट करें, जो जहाँ से आप लर्निंग्स ले रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, या अगर आपके आसपास कोई ऐसी मंदिर है, संस्था है, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा आपको डोनेट करना है। फिर वो भले चाहे 100 रुपया ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि हमारा 500 रुपया ही है तो आप 5 जगह पे 100 रुपया करके ही करो, बट यू मस्ट डोनेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मनी। ओके, अगर बीज बोना बंद कर दोगे तो कुछ सालों बाद बीज नहीं होगा, पौधा नहीं लगेगा। सेम इज विथ मनी। इफ यू थिंक आज हमारे पास बहुत है, हमें क्या दान करने की जरूरत है, आने वाले समय पे नहीं होगा, आने वाले इनकारनेशन में नहीं होगा। अंबानी एक साल में या एक जन्म में नहीं बनते, राइट? कई सालों तक उन्होंने साधना की होगी, कई प्रैक्टिसेस किए होंगे, कई सालों तक उन्होंने पैसे की बहुत कीमत समझी होगी, अहमियत समझी होगी, तब जाके वो आज इस पोजीशन में। बिल्कुल सही। So do donate. Okay. चेतन जी, हेलो। Yes, Dr. A. हेलो, आई एम हाँ जी, ऑडिबल? डॉक्टर रेनू कहिए। हाँ, मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ। चेतन जी, आपने अभी ये बताया कि आप मनी डोनेट करें तो ऐसी जगह पे करें, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जहाँ पे एक हमारे यहाँ पे जयपुर राजस्थान में हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों को खाना खिलाते हैं, तो जो भी डोनर्स हैं दे देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे वो लोग करीब 100, 150, 200 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं, तो सर वहाँ पे दे सकते हैं? जरूर कीजिए, वहां पे भी जरूर कीजिए, लेकिन जहां से आपको लर्निंग मिल रही है, जहां से आपके सोल का ग्रोथ हो रहा है, जहां से आप फिनेंशियली ग्रोथ कैसे करें सीख रहे, वहां भी जरूर कीजिए। ठीक है, सो गुरुजी कहते हैं 5 जगह आपको डोनेट करना चाहिए। ठीक है, 5 जगह में सबसे पहला आता है माँ बाप। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारे अगर माँ बाप नहीं है तो उनके नाम पे रुपए निकालिए और वो गरीबों में डाल दीजिए। अब आप बोलेंगे अगर हमारे माँ बाप है लेकिन वो रुपए नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, उनको कुछ गिफ्ट खरीद के दे दो। ठीक है, दूसरा आता है स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन माने जहां से आप ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है,
तो जहां से आप ज्ञान अर्जित करते हैं वहां पे जरूर से रुपए दें, फिर चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी सेंटर हो, जहां आप रेगुलर जाते हैं, जहां से आप रेगुलर सेशंस ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे क्लर्क पियोन के लिए करें। तीसरा, ठीक है, घर पे हैं तो मेड है, गेट कीपर्स है, हाउस हेल्पर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। चौथा आता है आपके अनजान लोग, जैसे खाना खिलाना गरीबों को, हॉस्पिटल्स में दान देना, ठीक है। सबसे अच्छी चीज है, अगर आपके घर में लगातार दवाइयों के बड़े खर्चे लगते हैं, बीमार लगे रहते हैं लोग, हॉस्पिटल में दवाई का दान, ठीक है। किसी का इलाज करा दिया है, कुछ करा दिया, या घर में कोई आती है जरूरतमंद है, मेड है, हाउस हेल्पर्स है, उनके घर में कोई दवाई का आता है तो उनका खर्चा दे। आप 2-3 महीना करके देखो, आपके खुद के घर के दवाइयों के खर्चे कम हो जाएंगे। 1-2 महीना आपको लगेगा कि खर्चे बढ़ गए क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो कम हो जाएगा। दीज आर और काल्मिक, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको हिंदी में दूसरी भाषा में अगर समझाऊं, ज्योतिष की भाषा में, तो ये शनि का उपाय भी है, ठीक है। तो किसी का अगर शनि बिगड़ा हुआ होता है तो उसके दवाइयों में खर्चे जाते हैं, इंजरीज होती है, ऑपरेशन होता है, तरह तरह की चीज होती है। तो शनि शांत भी इसी से होता है। आप किसी और को हेल्प करो मेडिकली, ओके। पांचवा आता है कि धर्म संस्थाओं में, जैसे पूजा का चंदा लेने आ गया, और भी कई तरह की ऐसी चीजें चल रही होती है, अनवांटेड चीजें हो गई, कोई आ गया कि मेरी बेटी का शादी, आप कुछ हेल्प कर दो, कई तरह की चीजें होती है, रास्ता चलते कोई मांगने आ जाता है, उन सबको। तो ये 5 जगह आपको दान दक्षिणा हर महीने करनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं और हम चाहते हैं चारों तरफ से हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है। तो जब हम अपनी लाइफ के पांचों क्षेत्र में दान धर्म का काम करते हैं तो हमारे ये होता है। इसलिए पहले के लोग जो हैं दान करने से ज्यादा, दान तो करते ही थे, शादियां कराना हुआ, धर्मशाला बनवाना हुआ, प्याऊ लगवाना हुआ, ये सब कामों में ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि एक प्याऊ, एक धर्मशाला, एक शादी कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक उसका यश फिर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप उतना बड़ा कार्य भी नहीं कर सकते तो छोटे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया, अभी आपने जो बोला कि अगर घर में बीमारी है तो दवाइयाँ दान करो, तो उसमें मतलब फैमिली की तरफ से करना है या जो बीमार है फैमिली में? जैसे एक फैमिली में 5 मेंबर्स है तो उसमें 2 बहुत ज्यादा बीमार रहते तो वो दोनों पर्सनली करना चाहिए या फैमिली की तरफ से करना चाहिए? दोनों में फर्क क्या हुआ, मैं समझा नहीं। अल्टीमेटली रुपए तो घर से ही जा रहे हैं ना। हाँ, वही मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं एक सॉल हूँ नहीं, और जो मेरी बीमार है अगर आइडियली वो करे, आइडियली वो करे, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी तो आप अगर घर के नाम से करो तो घर में जितने जन रहते हैं तो आपके घर के अंदर सबका ही होगा, ओके, थैंक यू। ठीक है। चेतन सर, मैं आपको बता दूं कि हाँ 1 अक्टूबर अभी 2022 को 2 साल पूरे हुए हैं VLF को। तो कुछ संस्थाओं के लिंक्स शेयर किए गए दान पर्व मनाने के हिसाब से ही, ताकि हर एक जन को उनको वो इजीली लिंक्स मिल जाए और वो वहां पर दान कर पाए, और जिन्हें सुविधा हो सके कि हमें दान तो करना है पर कहाँ करें हमें पता नहीं, तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो मैं रिपीटेडली ये करने वाली हूँ, कर रही हूँ VLF के सारे ग्रुप्स में। तो आप डायरेक्टली वो लिंक में जाकर कर सकते हैं, और कुछ लिंक्स जो है मैं आने वाले समय में देने वाली हूँ। मैं वहां खुद जाकर देखूंगी किस तरह का काम हो रहा है, जेन्युइन है। तो ऐसे हम अलग अलग तरह के दान कर सकते हैं। एजुकेशन का दान है, शादी ब्याह में लगाना है रुपया, ताकि घर में भी शादी ब्याह बहुत आसानी से हो सके। तो इस तरह के अलग अलग तरह के हमारे जो कार्य है जीवन के, वो सुसंपन्न हो सके, यथा समय हो सके। तो इसीलिए ये तरह तरह के दान किए जा सकते हैं, और इनकी जो लिंक्स है दान पर्व मनाने के लिए, ये लिंक्स भी सभी ग्रुप्स में शेयर की जा रही है। आप लोग में से जो भी VLF में जुड़ना चाहता है, VLF का नंबर बहुत सिंपल है, आप नोट करके सेव कर लीजिए। यू कैन ज्वाइन फॉर मेनी सच सेशंस। चेतन सर जैसे मेंटोर्स यहाँ पर आते हैं और हमें गाइड करते हैं, ताकि हमारा लाइफ बने एकदम लाइट, सिंपल एंड ऑफ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। मैं गुड क्वालिटी इसे बोलूंगी, अभी भी है पर हमें बेहतर बनते जाना है। So learning should not stop, and therefore we are inviting such mentors on this platform who guide us like a lighthouse in our lives. Thank you so much, sir. Thank you so much, Chetan ji. आप यहाँ आए और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इतने सिंपल और बहुत ही सटल लाइफ प्रिंसिपल्स हमें बहुत समझाए। सुंदर, बहुत सुंदर।
Thank you so much. Thank you so much. If you need any help anytime, do connect. I think the number is with Dr. Rani. You can contact her.